मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो तुमने अंदर देख ही लिया था और कसम से तुम्हारे साथ तो मैं और भी अच्छे तरीके से करूँगा। कबीर अपने होंठों पर जबान फेरकर ऊपर से नीचे तक उसका जायजा लेते हुए कहता है। बेला ये सुनते ही और पीछे हो जाती है। उसे अब पता चलता है कि वो जिसे फारान समझ रही थी वो तो कोई कबीर है। उसको कबीर से और डर लगने लगता है। फिर क्या सोचा परी ने? मतलब बाबा की परी ने। वैसे रूम की टेंशन न लेना, एक और रूम भी है। वहां हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा और हम मजे से मस्ती करेंगी। कबीर उसे और डराता है। बेला उसका मतलब समझते हुए फूरा अपना मोबाइल कबीर को दे देती है। कबीर फूरा मोबाइल में वीडियो चेक करता है और उसे डिलीट कर देता है। फिर मोबाइल उसे देने की बजाय अपनी पेंट की पाकट में डालकर ड्रिंक बनाने लगता है। एक ड्रिंक में वो बेहोशी की दवाई मिलाता है। बेला उसके कारनामे देख रही होती है। वो दोनों गिलास हाथ में उठाता बेला को आंख मारकर अंदर चला जाता है। बेला का मोबाइल अब कबीर के पास था, जिसकी वजह से वो चाह कर भी यहाँ से नहीं निकल सकती थी। कबीर कमरे में गया तो जोली फूरा उसके पास आई और दोबारा कबीर से चमट गई। कबीर ने प्यार का दिखावा करके आराम से उसे बेड पर लिटाया और ड्रंक का गिलास जो उसके लिए स्पेशल तैयार किया था उसके लिबों से लगाया, जिससे वह फौरन बेहोश हो गई और कबीर ने सिक का सानिस लिया। उसने अपना लाए हुआ ब्रेसलेट साइड टेबल पर रखकर उसके साथ एक ग्लव रख दिया। वो बाहर आया तो उसने एक नजर बेला की तरफ देखा और बाहर जाने लगा। और हेलो एक्सक्यूज में मेरा मोबाइल बेला की बाहर आवाज पर कबीर वही रख गया और अपनी पॉकेट से उसका मोबाइल निकाला। ये रहा। मोबाइल लेना चाहती हो ले लो। बेला जैसे ही मोबाइल लेने लगी, कबीर अपना हाथ पूरा ऊपर कर लेता है, जिसकी वजह से बेला का चेहरा लाल हो जाता है। कबीर उसकी हालत देखकर महफूज होता है। लाख कोशिश के बाद भी बेला के हाथ मोबाइल नहीं आता। अब दोबारा कबीर बेला के पास आता है और मोबाइल लेने की कोशिश करता है तो कबीर अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखकर अपने करीब ले आता है। उसकी हरकत पर बेला तब जाती है। इतने बड़े हो गए वो, लेकिन शर्म नाम की कोई चीज नहीं। तुम्हारे अंदर उसकी बात सुनते ही कबीर की हंसी छोड़ जाती है। अच्छा, अगर तुम्हें ये मोबाइल चाहिए तो मेरा एक काम करना होगा। कि काम उसके पूछने पर कबीर अपना मुंह उसके मुंह के पास करता है। बस छोटा सा काम लिटिल गर्ल, यहाँ पे एक प्यारी सी किस चाहिए। कबीर ने होनेट की तरफ इशारा किया तो बेला के होश उड़ गए। कबीर की बात सुनकर, लेकिन अपना मोबाइल उसे हर हाल में चाहिए था। ये सोचते हुए वो अपना होंठ कबीर की दाढ़ी के पास ले गई और एक हाथ ऊपर मोबाइल बेला की तरफ बढ़ाया। उसके साथ ही अपने दांतों से जोर से कबीर के बाल खींचे और अगले ही लम्हे मोबाइल उसके हाथ में था। कबीर की चेक हुआ मैं बुलंद हुई थी और फिर उसने आंख खोली तो सामने बेला हाथ मोबाइल में लिए उसे चढ़ा रही थी। ये देखकर उसे गुस्सा आ गया। ये तुमने सही नहीं किया, अब देखना मैं क्या करता हूँ, कबीर ने उसे कहा। बाद में बेला को अंदाजा हुआ कि कबीर के साथ ही उसने घर जाना है। एक यही है जो घर लेकर जा सकता है, तो उसने फौरन कबीर से सूरी कर ली। अब दोनों गाड़ी में बैठ चुके थे, लेकिन जब कबीर ने उससे एड्रेस पूछा तो उसने बैठ चुके दिखाई, जिससे उसे अंदाजा हुआ कि यह फलान सोसाइटी का घर है। कबीर ने गाड़ी के शीशे में खुद को देखा तो अपनी चेक पर लाल निशान पाया। ये देखकर उसे वो सेन याद आ गया। उसे ये लड़की बहुत ही मासूम और डरपोक लगी। फिर हैरत भी हुई कि ये यहाँ किस गरज से आई है। खैर, थोड़ी देर बाद गाड़ी उसके घर के सामने रखी। बेला फूरा गाड़ी से उतरी और अपना समाहिन निकाला। कबीर ने एक बैग अपने हाथ में पकड़ लिया
और घर के अंदर जाने लगा। घर के नेम प्लेट पर बड़ा सा सुनहरे हुरूफ में फरहान लगारी मंशन लिखा देखकर बेला की सानस में सानस आई, जबकि उसके बराकस मुकाबिल खड़ा शख्स किसी गहरे सदमे में जाता दिखाई दिया। कबीर और फारान लगारी एक ही योनि से ग्रेजुएट हुए थे और जौलियाना पहले फारन के साथ होती थी। जब कबीर ने अपने बाप की कहने पर जौली से दोस्ती कर ली, तब से फारान और कबीर में दरार पैदा हो गई थी और कबीर उसे नीचा दिखाने और जेलस फेल कराने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने न देता था। शक्र है अपनी मंजिल पे पहुंच गई, बेला ने फूले हुए सानस के साथ कहा, जिसकी बात सुनकर कबीर ने होश की दुनिया में कदम रखा। फरहान को जलाने के लिए वो बेला के पीछे आता है और जानबूझकर उसे पीछे की तरफ धकेलता है, जिससे बेला कमर के बल नीचे गिर जाती है। आउच कमीने इंसान, तमीज नहीं है तुम में, हाय मेरी कमर। बेला गिरते ही चीखने चलाने लगती है। एक तो तुम खुद गरी हो और ऊपर से मुझे गालियां सुना रही हो। स्टॉप डेट गर्ल यहीं सीख के आई हो? पाकिस्तान से कुछ दिन मेरे पास रहोगी, न तो सीधा कर दूं।